चलिए बढ़ते आगे। हाथरस हादसे के चौथे दिन भी कथित बाबा नारायण सरकार हरि महाराज का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैनपुरी आश्रम के बाहर अभी भी पुलिस की तैनाती देखी जा सकती है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी बाबा के आश्रम है वहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। हाथरस में हुए हादसे के चौथे दिन भी किसी को ये नहीं पता कि बाबा कहाँ है। बाबा नारायण साकार हरि बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल कहाँ है, किसी को नहीं पता, किसी को जानकारी नहीं है। ना तो पुलिस वाले ये बता पा रहे हैं कि बाबा फिलहाल कहाँ पर है, ना ही उनके वकील एपी सिंह जो कल यहाँ पर आए वो बता पाए कि बाबा कहाँ है, ना ही उनके सेवादार बता पा रहे हैं कि बाबा कहाँ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, इतने बड़े हादसे के बाद जिन्हें लोग प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तमाम लोगों का दावा ये है कि उन्होंने बाबा के संपर्क में आने के बाद अपने जीवन में तमाम सुधार किए हैं, उन्होंने बुरे कर्म करना खत्म कर दिया है। ऐसे में बाबा की जवाबदेही भी बनती है कि वो खुद सामने आते और बताते कि आखिर उस दिन का घटनाक्रम क्या है, कितने लोग सत्संग में बुलाए गए थे, कितने लोग सत्संग में मौजूद रहे, और उसके बाद जब वो वहां पर मौजूद थे घटना उस वक्त हुई या वो चले आए थे उसके बाद घटना हुई, और जब उनको घटना की जानकारी हुई तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। पूरी में स्थित ये आश्रम है जहां पर बताया गया था कि बाबा घटना के बाद 3 बजे पहुंचे थे और इस आश्रम के अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद किसी ने भी बाबा को इस आश्रम से बाहर आते हुए नहीं देखा। हो ये सकता है कि ये भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया हो, कहा गया हो कि बाबा आश्रम के अंदर हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं वो बाबा के आश्रम से जुड़े हुए ही लोग हैं। सेवादार ने ही ये बात कही थी कि बाबा आश्रम के अंदर 3 बजे दाखिल हुए थे। उसके बाद पुलिस लगातार इस बात का खंडन करती रही कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी जरूर आश्रम और आश्रम के आसपास लगातार बनी हुई है। लगातार पुलिस यहाँ पर आ रही है, पुलिस ने डेरा डाल रखा है, पुलिस घेर करके रखती है। पुलिस के अधिकारी बोलने पर कुछ बताते तो नहीं है, फिर भी ज्यादा कुरेदने पर यह जरूर कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि कोई आक्रोशित व्यक्ति जिसका परिजन इस हादसे में मरा है वो आकर के यहाँ पर कोई हंगामा ना करे, अनावश्यक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा ना हो, इसलिए उनकी तैनाती यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। वहीं इस दौरान तमाम सेवादार और बाबा के श्रद्धालु भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर बाबा के आश्रम के बाहर पूजा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, नतमस्तक होते हुए दिखाई पड़ते हैं और बाबा की तरफ से पैरवी करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी भक्त से कह दिया जाए बाबा, तो बाबा का शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं वो बाबा नहीं परमेश्वर है, उनको परमेश्वर कहिए।